ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा लॉस एंजलिस को कृष्ण की कृपा, नए मंदिर का उद्घाटन एवं संकीर्तन की लहर। अब आगे। स्वामी जी, आपको अभी और रुकना चाहिए। आपकी हरिनाम पार्टी को अभी सूरत के बाहरी हिस्सों में बसी जगहों पर जाना है। आपने हमें यहाँ ठहराया, ये आपकी महानता है। आपने हमारी हर सुविधा का ध्यान रखा है। हर तरह की परेशानियों के बाद भी आपने हमारी मदद की, हमें सब कुछ दिया है। यही तो वैष्णव संस्कार है। आपने मेरे शिष्यों की भी अच्छी देखभाल की, जो हमारी संस्कृति को अभी तक नहीं जानते। तो इससे क्या होता है? आपने बहुत अच्छा काम किया है। वे सब महान आत्माएं हैं। आपने उन सबको भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचा दिया है। हरे कृष्णा, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विशेष आनंद की प्राप्ति हो रही है ना? जी श्रीला प्रभुपाद, हमारा जो स्वागत हुआ है वो अविश्वसनीय है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तभी तो कृष्ण के साथ साथ उनके सभी अवतार भारत में अवतार लेने का निश्चय करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में नहीं। और अब आप लोग भी हमें ये याद दिलाते हैं
कि कृष्ण भावनामृत कितना महान है। मैंने ये देखा है कि साधारणतया भारत के लोग पश्चिम की नकल करते हैं, इसलिए वो लोग तुम जैसी पश्चिमी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति अपनाते देखेंगे तब वो भी इसे अपने आप ही अपना लेंगे। मेरी एक बड़ी योजना है। मैं भारत के हर बड़े शहर में एक केंद्र बनाना चाहता हूं। पहले बंबई में, फिर कलकत्ता और फिर दिल्ली, फिर और जगह। तो कल मैं बंबई जा रहा हूं। अगले साल मुझे मलेशिया भी जाना होगा। इसलिए तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर, तुम दोनों अब बंबई में रहते हुए मंदिर का कार्य पूरा करो। कहो क्या विचार है? क्यों नहीं? जी, हमारे एक आजीवन सदस्य श्री सक्सेरिया ने हमें कुछ बातें बताई है। उन्होंने बताया है कि वार्डन रोड पर समंदर के पास एक बहुत अच्छा घर है। वहां रहकर हम कोई स्थायी जगह ढूंढ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ट्रक आ गया है। चलो 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 चलो। ओह, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। ओह, चलो हम सीढ़ियों से चलते हैं। चलो चलो चलो। आराम से। हाँ, मैं हाँ। साइन कर सकता हूँ। लाओ, मैं साइन करता हूँ। हाँ, हाँ, ये लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। आराम से रख दो। हाँ, यहीं पे। बस ठीक है। हाँ। हाँ। तुम ये बक्से अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन मेहता जी, ये जयपुर से आई मूर्तियां हैं। इन्हें पहले नीचे रखो। अब खोलो इसे। इसे यहाँ नहीं खोल सकते। लेकिन बात क्या है? मेरे पास शिकायतें आई हैं। अच्छा, कीर्तन को लेकर। लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है। आप लोग इतनी देर तक जाप कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप लोग नशा करते हैं। हाँ, पहले लेते थे, लेकिन जब से हम इस आंदोलन में, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बिना मुझे दिखलाए ये बक्से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मैं खोलता हूँ। जय श्री राधिराज बिहारी की जय। जय श्री श्री हाँ। राधा रास बिहारी। ठीक है, ले जाओ। कितने सुंदर हाँ। हैं। प्रभुपाद, यही वो जगह है जिसके बारे में नायर जी बता रहे थे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद, ये जगह बंबई से बहुत दूर है और आने जाने की सुविधा भी अच्छी नहीं है। मैं एक आदमी को आजीवन सदस्य बनाने के लिए रेल से गया तो 1 घंटे की देर हो गई। यहाँ भीड़ और गंदगी भी बहुत है। मैं जानता हूं, मैं सिंधिया कॉलोनी में रहता था, तब मैं यहाँ आ चुका हूं अमेरिका जाने से पहले। मैं यहाँ श्रीमती सुमति मोरारजी और उनके अतिथियों के लिए कभी कभी श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करता था। वो रहा उनका घर।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। यहाँ सारे घर भरे हुए हैं प्रभुपाद, और यहाँ जो किराएदार रहते हैं उन्हें उम्र भर यहीं रहने का अधिकार है। अगर हमने ये जगह ले भी ली तो भी मंदिर नहीं बना पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे घर लौटते वक्त मैं इसी जगह से होकर जाता था और बार बार यही सोचता था कि ये जगह मंदिर के लिए बहुत अच्छी है। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये सब श्री कृष्ण की लीला है। ये लीजिए। लीजिए, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री श्री राधा रास बिहारी का हमारे मंदिर से मिला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रसोई में रख दो, हम बाद में खा लेंगे। ये तो अभी भी ताजे हैं। आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, हम भाग्यशाली हैं जो यहाँ जुहू में रह रहे हैं। मुझे भी जुहू बहुत पसंद है। आप जो जगह हमें बेच रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है, किंतु स्पष्ट कहूं तो हमारे पास उतना पैसा नहीं। मेरे शिष्यों ने और मैंने अपना जीवन समर्पित किया है कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो पुस्तकों की बिक्री से ही तो आता है। हाँ, मैंने आपकी पुस्तक देखी है, आपके शिष्य ने मुझे दिखाई थी। मैं भी आपके संगठन का आजीवन सदस्य बनना चाहता हूँ। अच्छा, हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी जमीन पर मंदिर बना। हाँ, हम यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाना चाहते हैं। ऐसा मंदिर जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी आकर्षित करे। हम वहाँ अतिथिशाला, अल्पाहार गृह, विद्यालय और एक पूरा आध्यात्मिक समुदाय बसाना चाहते हैं। आप इस जमीन के लिए कितने पैसे देंगे? 2 लाख रुपए तो हम नगद दे देंगे। और बाद में कितने देंगे? बाद में 14 लाख रुपए और देंगे। लेकिन इस जमीन की कीमत तो बहुत अधिक है। अरे ये सामान्य खरीदार नहीं हैं, ये धर्म प्रचारक हैं, ये भगवान का प्रचार करते हैं। हाँ, इस जगह का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही होगा। बाकी पैसे हम किश्तों के रूप में देते रहेंगे। 50,000 रुपए तो हम आपको अभी ही दे देंगे और बाकी के 50,000 देंगे 2 हफ्तों के बाद। ठीक है, लेकिन दूसरी किश्त देने के बाद ही आप उस जगह पर जा पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर जब हम नगद का बाकी बचा 1 लाख रुपया दे देंगे तब आप हमें जमीन के कागज दे दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर दे दूंगा। जैसा मेरी पत्नी ने कहा कि ये मूल्य तो उस जमीन के मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप इसका उपयोग नेक काम में करेंगे, इसलिए हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, मेरे घर मोजे रखना मत भूलना। जी प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद, आप अभी जा रहे हैं, आमों के मौसम का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। रूस की बर्फ में उपदेश देना आमों से ज्यादा मीठा होगा। सुना है वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो हम उपवास कर लेंगे।
क्या विचार है श्याम सुंदर? मैं जानता हूं प्रभुपाद कि भगवान कृष्ण हमारी पूरी देखभाल करते हैं। तो बाकी के 1 लाख रुपए नायर जी को दे दिए गए ना? जी प्रभुपाद, कल ही दूसरी किश्त हमने दी है। अच्छा किया। अब हम जुहू वाली जगह पे जा सकते हैं। मतलब इस घर को छोड़कर जुहू चले जाएंगे। हाँ जा सकते हैं, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। तो फिर तुरंत लेकर आओ कुछ तंबू और कुछ चटाइयां, और तालपत्री से बना लो कुटियां। प्रभुपाद, हम पश्चिम के निवासी हैं, हमें नल का पानी और रहने लायक साफ जगह चाहिए। क्यों ना हम सुविधाओं की व्यवस्था करके 6 महीने बाद वहां जाएं? क्यों, तुम शुद्ध नहीं होना चाहते? जी बिल्कुल चाहता हूं श्रीला प्रभुपाद। चलिए, हम भक्तगण तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा कैसे होगी? उस जगह हम श्री श्री राधा रास बिहारी की ठीक से सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तुम बस अपना काम करो, भगवान सब जानते हैं। लौटने के बाद मैं नए मंदिर के लिए भूमि पूजन का समारोह आयोजित करूंगा, और एक बार जब भगवान की मूर्तियां स्थापित हो गईं, तो उन्हें वहां से हटाना उचित नहीं होगा, और सेवा में व्यवधान आएगा सो अलग। जी मैं समझ गया, हम ऐसा ही करेंगे, है ना गिरिराज? हाँ। नायर, समस्या यह है कि चार्टर इन्वेस्टमेंट जुहू वाली जमीन के लिए दिया गया नगद पैसा वापस चाहते हैं। वे परेशान करते रहेंगे जब तक तुम पैसा नहीं लौटाओगे। राव, तुम ये मामला खत्म नहीं कर सकते? कई बार सुन चुका हूं ये सब। तुमने उनका पैसा रोका है, जिससे ये परेशानी खड़ी हुई है। तुमने उनका पैसा रोका जिससे परेशानी हुई। तुमने उनका अनुबंध खुद ही खत्म किया है। तो वे अब क्या करने वाले हैं? अभी तो उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में तुम्हारे विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है। तुम किसी तरह से उन्हें यह मुकदमा जीतने से रोको। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? चार्टर इन्वेस्टमेंट के साथ मेरे बिक्री अनुबंध पर लिखा है कि वे सरकार से उस जमीन को टुकड़ों में बांटने की अनुमति लेकर ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तुम कोशिश करो कि उन्हें अनुमति ना मिले। ठीक है, देखता हूं। हे कृष्ण, आप जुहू की हरे कृष्ण भूमि पर स्वामी बनकर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाइए, जिससे कोई आपको हटाए नहीं वहां से। आप वहीं स्थापित रहें और मैं आपके लिए बनवा सकूं एक सुंदर सा मंदिर। आ जाओ, संभाल कर।
यहाँ पे रखो। ऐसे संभालना, फिर संभालो। हाँ बस आराम से। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ संभालो आराम से। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खिड़की बंद रखो, बदबू आ रही है। बदबू बंद किया तो दम घुटेगा। लेकिन मेरी किताबें भीग जाएंगी। अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो दरवाजा खोल दो। तुम खिड़की खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अरे बोल शांति भाई शांति। ऐ सुनो भाई, स्नान घर की नाली फिर से जाम हो गई है। तुम बस यहीं खड़े रहो, मैं अभी ठीक करता हूं। चूहा कहां से आ गया? हम लोगों ने श्री राधा और कृष्ण का एक सुंदर सा मंदिर बनाने के लिए बंबई महानगर को चुना है। बंबई भारत का सबसे अच्छा नगर है और यहाँ के लोग भी आध्यात्मिक रुझान वाले हैं और समृद्धशाली भी। इसलिए मैं बंबई नगर के सभी नागरिकों से, विशेषकर उनसे जो हमारे सदस्य हैं, ये प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान को पूर्णतः सफल बनाएं। हमारा यह अभियान भगवत गीता पर आधारित है। यह कोई नई बात नहीं है। आप बस भगवत गीता के मर्म को समझिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। फिर इस संदेश को दुनिया भर में फैलाते जाइए। हर जगह के लोग इस ज्ञान को पाना चाहते हैं। हम सबको यह मानव जीवन भगवान को जानने के लिए मिला है और यहां हमें इसी का ज्ञान लाभ मिलेगा। आप भी इससे जुड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। अनेकानेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण हम सबकी आकांक्षा पूरी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये गिरिराज दास ब्रह्मचारी हैं। हरे कृष्णा। आप इन्हें जानते हैं? ये कुछ दिनों पहले हमारे घर आए थे, लेकिन तब हमारा परिचय ठीक से नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा, ये बात। गिरिराज जी आजीवन सदस्य बनाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। इनके पिता अमेरिका के बहुत अमीर वकील हैं। उन्होंने गिरिराज से कहा था कि तुम $10 लाख ले लो, लेकिन कृष्ण भावनामृत के अभियान से दूर हो जाओ, पर इन्होंने मना कर दिया। वाह, दृढ़ लगन वाले हैं। हाँ भाई, मैं तो एक गरीब भारतीय हूँ जो इन लड़के लड़कियों को न तो पैसे दे सकता हूँ, ना ही वो सुख सुविधाएं जिनका उपयोग ये अपने देश में करते आए थे। इसके बाद भी ये मेरे साथ हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि कृष्ण भावनामृति ही सच्ची उपलब्धि है। और ये आचार्य दंपति चाहते हैं कि जब मैं इस हरे कृष्ण भूमि पर रहूं तब इनके ही आतिथ्य को स्वीकार करूं। तुम इनका विशेष ध्यान रखना। जी नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत खुशी होगी। ये है एक और भक्त हंस, ये हॉलैंड का है। हरे कृष्ण। ये वास्तुशिल्पी है। मैंने इससे अनुरोध किया है कि ये हमारे लिए मंदिर और अतिथिशाला का नक्शा बनाए। वाह, ये तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद, अब आप हम दोनों को आज्ञा दीजिए। हमें अपने बेटे को लेने स्कूल जाना है। ठीक है, थोड़ा प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, वहां से जापान जाऊंगा और फिर अमेरिका। क्या तुम यहां संभाल लोगे? जी श्रीला प्रभुपाद। अच्छी व्यवस्था का मतलब यह है कि जो तुम चाहते हो उसे पूरा करो।
इस योजना को पूरा करने के लिए तुम्हें और 64 लाख रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 64 लाख रुपए? हाँ। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे श्रीला प्रभुपाद? हम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकते हैं। सब उनके ऊपर छोड़ दो। पैसों की कमी नहीं है, हमें अपनी बुद्धि से उसको भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लाना है। बंबई में कई ऐसे प्रभावशाली और अमीर लोग हैं जो अतिथिशाला का कमरा खरीद सकते हैं। बाद में वे साल में कुछ दिनों तक उनका उपयोग कर सकते हैं। पहले इस योजना पर तुम काम करो, बाद में कुछ और भी सुझाव दूंगा, ठीक? हंस। जी प्रभुपाद। भगवान कृष्ण ने तुम्हें यहां अपने लिए एक मंदिर का नक्शा बनाने के लिए भेजा है। तुम ये काम पूरी लगन से करो, डरने की कोई बात नहीं। हाँ? हाँ, ये देखो, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कोई मंदिर बने। कितना बड़ा श्रीला प्रभुपाद। तुम इस कागज पर नक्शा बनाओ, आओ मैं तुम्हें वो जगह दिखलाता हूं जहां तुम्हें ये काम करना है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। ये है अंश, हॉलैंड से आया वास्तुशिल्पी। अच्छा। हरे कृष्ण भूमि पर बनने वाले मंदिर का नक्शा बनाएगा। ये प्रद्युम्न है, हरे कृष्णा, संस्कृत का पंडित, और ये श्याम सुंदर है, मेरा सचिव। अब तुम यहां बैठकर अपना काम करो। जी। तो गिरिराज जी, मेरे सहायक गुप्ता ने आपकी सहायता की। जी, हरे कृष्ण भूमि के लिए बहुत सहायता की उन्होंने। वो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। बहुत ही नेक आदमी है। हाँ, उन्होंने मजदूरों की व्यवस्था कर दी, जिनकी सहायता से मंदिर वाली भूमि साफ हो गई। तभी तो हम वहाँ पंडाल बना सके। जी हाँ, मैं भी वहां आना चाहता था, लेकिन क्या करता, समय ही नहीं मिल पाया। मेरी पत्नी वहां गई थी, उसे वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ये देख के आश्चर्यचकित थी कि आप लोग भगवान की पूजा कितनी अच्छी तरह से करते हैं। जी, सभी ये देखकर बहुत खुश थे कि राधा रास बिहारी कितने सुंदर दिख रहे थे। आकाश गंगा वाले मंदिर से भी सुंदर। अपनी भूमि पर पहुंचने के बाद उनकी सुंदरता बढ़ गई है। हाँ, वो तो है, वो तो है। बम्बई इतना बड़ा शहर है, लेकिन उस रात बहुत कम लोग ही आए थे। कुल मिलाकर 500 लोग ही आए थे वहां। पर श्रीला प्रभुपाद संतुष्ट हैं। और फिर ये तो शुरुआत है। इन्होंने उस दिन सैकड़ों लोगों को प्रसाद दिया। जी हाँ, पंच द्रविड़ के पास दान में मिला 5 टन दाल, चावल और आटा था। भक्तगण उसी से खिचड़ी बनाकर सभी को प्रतिदिन मुफ्त में खिलाते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने हरे कृष्ण भूमि पर प्रसाद लिया था? नहीं, मैं आपके प्रभुपाद के हाथों से प्रसाद लेना चाहती थी, क्योंकि वो देवताओं के भोग का हलवा बांट रहे थे और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, ऐसे कार्यक्रमों में तो ये आम बात है। अमीर लोग भी अपनी पत्नी के साथ प्रभुपाद के हाथों से महाप्रसाद लेने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, तो नायर जी, मूल अनुबंध के अनुसार हमने आपको नकद के 2 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया है। इसलिए जमीन के सभी कागजात हमें दे दीजिए। श्रीला प्रभुपाद ने इसी काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अनुबंध के अनुसार हर साल मुझे 2 लाख रुपए देने में सक्षम हैं? पहले आप हमें अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि आप हर साल मुझे पैसे दे पाएंगे। अरे नहीं, हम दे सकते हैं। हम आपको अपना लेखांकन दिखला सकते हैं और हमारे कई आजीवन सदस्य हैं जो हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। हम आपको साल के 2 लाख रुपयों का किश्तों में नियमित रूप से भुगतान करते रहेंगे। तो फिर आप मुझे अपने लेखा परीक्षक का विवरण दिखलाइए और तुरंत 2 लाख की किश्त का भुगतान कीजिए। समझ गए? लेकिन नायर जी, जमीन के कागजात? वो तो मिल ही जाएगा आपको। आप आवश्यक कार्रवाई कर दीजिए और मैं आपको जमीन का अनुबंध पत्र दे देता हूं। आप जब तक अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा नहीं करेंगे,
मैं आपको अनुबंध पत्र कैसे दे सकता हूं? यह तो बहुत गलत बात है। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। पहले आप अपना काम कीजिए, फिर मैं अपना काम करूंगा। समझ गए? ठीक है?